बढ़ते आगे। अब एक बार HDFC लिमिटेड के रिजल्ट्स मंडे को आने हैं और किस तरह के एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। HDFC बैंक के आ चुके हैं, HDFC लिमिटेड, HDFC लाइफ के भी आ चुके हैं और HDFC लिमिटेड इसके रिजल्ट्स तक क्या एक्सपेक्टेशन स्ट्रीट बना के बैठा हुआ है, आइए सोमीत से समझते हैं। HDFC अपने नंबर्स रिपोर्ट करने वाला है। अगर हम स्टैंडर्ड ऑन बेसिस पे देखते हैं कंपेयर टू लास्ट ईयर, तो जो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम है, कैलकुलेटेड नेट इंटरेस्ट इनकम, वो करीब 11% हायर होने की एक्सपेक्टेशन है और ये नंबर करीब 4,460 करोड़ के आसपास आ सकता है फोर्थ क्वार्टर ऑफ FY22 में। नेट प्रॉफिट हाउएवर अगर हम देखेंगे तो उसमें ग्रोथ थोड़ी सी म्यूटेड होने की एक्सपेक्टेशन है, सिर्फ 2% ग्रोथ होंगी YOY टू करीब 3,240 करोड़। अब कौन से फैक्टर्स है जो इसकी वजह से हमें ये ग्रोथ देखने को मिलेगी? पहले तो अगर AUM की बात करते हैं तो AUM में जो ग्रोथ है वो हेल्दी हो सकती है, अराउंड 12 to 13%, और उसके पीछे का कारण होगा जो इंडिविजुअल लोन्स है उसमें डिसबर्समेंट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, उसी कारण हमें ये AUM ग्रोथ अराउंड 12 to 13% एक्सपेक्टेड है ईयर ऑन ईयर। नेट इंटरेस्ट मार्जिन वो स्टेबल रहने की एक्सपेक्टेशंस है ऑन अ Q-on-Q बेसिस। और अगर हम GNPS की बात करते हैं तो उसमें भी अगर Q-on-Q देखते हैं तो थर्ड क्वार्टर में ये नंबर करीब 2.3% के आसपास था और एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये इंप्रूव होकर करीब 2% के आसपास आ सकता है फोर्थ क्वार्टर ऑफ FY22 में। अब उसके साथ अगर क्रेडिट कॉस्ट देखते हैं तो वो भी सिक्वेंशियली थोड़ी इंप्रूव थोड़ी गिर सकती है। और अगर अर्निंग्स की बात करें, जैसे कि मैंने पहले कहा कि सिर्फ 2% ग्रोथ एक्सपेक्टेड है ऑन ऑन ईयर बेसिस, तो इसके पीछे का कारण ये है कि जो ऑपरेशनल कॉस्ट होगा ये फोर्थ क्वार्टर में और FY22 में वो हायर होने की एक्सपेक्टेशंस है कंपेयर टू लास्ट ईयर। अब की थिंग्स टू वॉच आउट फॉर फ्रॉम HDFC अर्निंग्स, पहले तो मैनेजमेंट कमेंट्री ऑन एसेट क्वालिटी, स्पेशली कॉर्पोरेट सेगमेंट और नॉन इंडिविजुअल सेगमेंट में कैसा एसेट क्वालिटी है, इस पर मैनेजमेंट कमेंट्री इंपॉर्टेंट होगा। उसी के साथ मैनेजमेंट क्या कहती है और क्या बेनिफिट्स या इन्फॉर्मेशन देती है ऑन HDFC बैंक मर्जर, ये जानना भी इम्पॉर्टेंट होगा HDFC की अर्निंग्स। बिल्कुल सौमित, शुक्रिया। ये नतीजे अब उनके अनुमान हमें बताने के लिए। सोमवार को HDFC लिमिटेड के नंबर्स आने वाले हैं। मैनेजमेंट कमेंट्री ऑन एसेट क्वालिटी पर जरूर नजर रहेगी और नेट इंटरेस्ट इनकम में 11% की बढ़त का अनुमान हम लगाकर चल रहे हैं। इस बीच डाउ फ्यूचर्स अगर देखें 200 अंकों की कमजोरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। नैस्डैक फ्यूचर्स में भी करीब 100 अंकों की कमजोरी के साथ ट्रेड्स दिख रहे हैं और सीधा असर भी हम देख रहे हैं भारतीय बाजार में भी। जो एकाएक क्रैक आया था, बाजार की गिरावट और ज्यादा बढ़ती हुई अब यहाँ नजर आ रही है। करीब 15 मिनट बचे हैं बाजार बंद होने में, अब गिरावट जो है वो हावी होती हुई। राजेश जी, HDFC लिमिटेड के अनुमान तो यहाँ पर हमने देखे, एक बार टेक्निकली चार्ट चेक भी कर हमें बताएं कैसे लग रहा है। तो मानसी जी देखिए, स्ट्रक्चर तो वीक हो चुका है और स्टॉक में जो भी पुलबैक बने थे पिछले दिनों में वो भी सफिशिएंट नहीं थे स्टॉक को ये सप्लाई प्रेशर से निकालने के लिए। हमें लगता है कि अभी जिस तरीके के सेटअप बने तो अब यहाँ शॉर्ट करना तो थोड़ा सा रिस्की होगा, बट अभी भी हम यहाँ पे वेट करेंगे कि एक बार रिजल्ट के आउटकम आने के बाद किस तरीके से रिएक्ट करता है। हालांकि लोअर साइड पे जो इसके सपोर्ट है इंपॉर्टेंट, अब यहाँ से वो करीब 2170 से लेके 2150 के आसपास ये एक इमीडिएट सपोर्ट एरिया बना हुआ है HDFC लिमिटेड का। अगर रिजल्ट के बाद ये लेवल को वायलेट नहीं करता है तो यहाँ से देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि एक पुलबैक का ट्रेड यहाँ पे आते हुए दिख सकता है। लेकिन 2150 के लेवल अगर टूट जाते हैं तो फिर हमें लगता है कि ये इसका जो डाउन ट्रेंड यहाँ पे हमने पिछले कुछ दिनों से देखा है वो वापस कंटिन्यू होगा और फिर लोअर साइड में 2050 तक की भी डाउन साइड आते हुए दिख सकती है। तो रिजल्ट के बाद हमें 2150 के लेवल को वेट करना, वॉच करेंगे। अगर वो नहीं टूटेगा तो हम वहाँ पे एक बार जरूर बाय करने की वहाँ पे लिए एक बार वहाँ पे इसको सजेस्ट करेंगे। ये राय मिलती हुई हमें दिख रही है। इस बीच जहां बाजार की गिरावट बढ़ती हुई दिख रही है, कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं जहां पर बढ़त के साथ ट्रेड्स यहां पर नजर आ रहे हैं। मिड कैप स्पेस में अगर देखेंगे, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, इंडियन होटल्स अभी हमने डिस्कस किया, लगातार दिन भर तेज ये स्टॉक दिखा। कोफोर्ज, वरुण बेवरेजेस और लॉरस लैब में भी अच्छी बढ़त के बीच ही कामकाज